मध्य प्रदेश के ग्वालियर के चर्चित प्रखर परमार हत्याकांड को लेकर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर परिजनों ने नाराजगी जताई है। प्रखर के पिता प्रशांत परमार अपने परिजनों व साथियों सहित आज जन सुनवाई में एसएसपी से मिले। प्रशांत परमार का कहना है कि पुलिस उनके बेटे प्रखर की हत्या की असली वजह का पता नहीं लगा पा रही है। पुलिस आरोपी करण वर्मा से सच नहीं उगलवा पा रही है। प्रशांत ने बेटे प्रखर की हत्या के पीछे किसी प्रभावशाली व्यक्ति का हाथ होने की आशंका जताई है। प्रखर के पिता प्रशांत का कहना है कि पुलिस गहराई से जांच करे तो हकीकत सामने आ सकती है। करण एक सरकारी कर्मचारी है, इसलिए वह सिर्फ 7 लाख रुपए के लिए प्रखर की हत्या नहीं कर सकता। हत्या के पीछे किसी प्रभावशाली व्यक्ति का हाथ है। एसएसपी ने कहा कि इस मामले में जांच की जाएगी, अन्य तथ्य सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कॉलेज डायरेक्टर प्रशांत परमार के बेटे प्रखर परमार की पिछले सप्ताह अपहरण कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। नगर निगम कर्मचारी करण वर्मा ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर प्रखर का अपहरण किया, फिर उसे कार में ले जाकर गोली मार दी और फिर झांसी ले जाकर उसका चेहरा जला दिया। पुलिस ने इन घटना में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के पीछे 7.5 लाख रुपए के लेन देन की कहानी सामने आई थी। गौरतलब है कि करण वर्मा नगर निगम का कर्मचारी था। प्रशांत परमार ने नगर निगम से निर्माण अनुमति के लिए करण वर्मा को 7.5 लाख रुपए की राशि दी थी, लेकिन नगर निगम कर्मचारी करण ने ना तो अनुमति दी और ना ही वापस राशि की। प्रशांत करण पर पैसे वापस लेने का दबाव बना रहा था। इसी बात को लेकर करण ने प्रखर की हत्या कर दी। ऐसी कहानी आरोपियों ने पुलिस को बताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। एसपी साहब से मुलाकात की, उनको जो तीनों अपराधी पकड़े गए हैं वो आज तक उनसे पुलिस अभी रियल में क्या किस घटना किसकी वजह से मेरे बेटे का हत्या की है इसका कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। कहीं कहते हैं हमने अपहरण करा, कहीं कह रहा हमने 5 लाख दिए, वो कह रहा है मेरे को 2 लाख देने का आश्वासन दिया। नहीं तो उसकी जंजीर आज उन्होंने बरामद कर पाई है पुलिस, नहीं उसके गाड़ी के फुटमेट हैं वो नहीं क्लियर हो पा रहे हैं। मेरे बेटे का पर्स का भी नहीं मालूम, जिसमें 20-25 हज़ार रुपये भी रखे थे, एक रिंग पहने हुआ था, वो कुछ भी नहीं मिला है, तो चैन भी नहीं मिली। तो मेरा कहना यह है कि मैं जो चाह रहा हूँ एसपी साहब से गुहार की है कि साहब मेरे को रियल पता पड़े कि मेरे बच्चे के साथ में हुआ क्या, किस कारण से मेरे बच्चे की इकलौते बच्चे की जान ली इन निर्दोष बेटे की गाड़ी में डाल। मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि 7 लाख रुपए में इतना बड़ा आदमी जो नौकरी कर रहा है, कर्मचारी आदमी, इस तरह से आप बताइए 7 लाख रुपए में कैसे किसी की जान ले सकता है। किसी का भी हाथ निश्चित, अगर इसकी गहराई तक जाएंगे तो निश्चित किसी न किसी का हाथ मिलेगा। दूसरा, उस दिन हम लोगों ने जब आप लोग थे उस दिन, तो उसने आश्वासन दिया था कि इनके मकान तोड़े जाएंगे। पूरे मकान अवैध बने हैं, पट्टा भी नहीं है, कुछ नहीं है। एक दिन गई फॉर्मेलिटी करके थोड़ा चला के चले आए और उनका कहना जी, कल हम एसडीएम साहब से मिले थे, उनका कहना था हमने खाना पूर्ति करनी थी, कर दी, हम इससे आगे कुछ नहीं करेंगे। जबकि एक आदमी पिछले 2 साल में 3 साल में कहाँ से 3-3 मंजिल मकान बना सकता है। तो मेरा प्रशासन से आज कहना था कि भाई आप एक शराब माफिया के मकान तोड़ सकते हो, एक इतने बड़े जघन्य अपराध, जिसमें कल एसडीएम साहब कह रहे थे कि ऐसे तो साल में 70 लोग मरते हैं, हम कौन कौन मकान तोड़ेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 70 लोग आप बता दो किस बच्चे को इस तरह से निर्दोष को मार के उसकी लाश को ले जाके आग लगा दी, जिसकी मेरे को डेड बॉडी तक मेरे को नहीं मिल पाई। तो मेरा प्रशासन से, सभी से और आप मीडिया बंधुओं से आज मैं आप लोगों से वैसे मिलना चाहता, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग तीसरी कड़ी हैं, आप लोग न्याय दिलाने के लिए आप लोगों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए। टेस्ट की मांग की है आज। उन्होंने एक जन सुनवाई में आके आवेदन दिया है। मूलतः वो विवेचना से संबंधित है, उनके कुछ बिंदु हैं जिसमें कुछ बैंक अकाउंट्स की जानकारी है और कुछ अन्य बातें उन्होंने आवेदन में उल्लेखित की हैं कि इस पे भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पुलिस का ये प्रयास रहता है कि इन्वेस्टिगेशन में हम आरोपियों को पकड़ें, घटना की सही वजह की पता लगाएं और साथ ही जो हमारा प्रार्थी या फरियादी है वो भी संतुष्ट रहे, उसको भी ये लगे कि पारदर्शी कार्रवाई हो रही है। तो उन्होंने जो भी आवेदन दिया है उसका हम परीक्षण करा रहे हैं, उसे इन्वेस्टिगेशन में ले रहे हैं। हमारे जो अभियोजन अधिकारी होते हैं उनसे भी हम चर्चा कर रहे हैं और यदि जो बिंदु उन्होंने इसमें उठाए हैं उससे हमारी विवेचना मजबूत होती है, विवेचना के लिए हमें कुछ उसमें सहयोग मिलता है, तो निश्चित तौर पे हम उनकी कंप्लाइंस करेंगे, ये मैंने उनको आश्वस्त किया है। और इस पूरे प्रकरण में, चूंकि बड़ा संगीन प्रकरण था, युवक को यहाँ से ले जाके उसकी हत्या करके और झांसी में
बॉडी फेंसना, इसमें मैंने एक विशेष अनुसंधान दल, जैसे SIT कहते हैं, वो गठित कर दी गई है, जिसमें 2 एडिशनल SPs हैं और वो उसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग करेंगे। सभी आरोपी इसमें पकड़े गए हैं, किंतु अभी ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसमें सभी एंगल अभी खुले हुए हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।